पहली चीज तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसको हम लोगों ने एक बार कर लिया है, मतलब इस तरीके के क्वेश्चन को वो करा था हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड में, और ये क्या है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। एनसीईआरटी बहुत है, अगर आप एनसीईआरटी यार प्रैक्टिस कर लिया ना तो कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। हाँ, ये समझ लेना कि 95 नंबर्स तक, मार्क्स तक आप ला सकते हैं अगर एनसीईआरटी सिर्फ पढ़े हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 के थर्ड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, और यही जो भी क्वेश्चन है ये आपका इस एक्सरसाइज का भी लास्ट पार्ट ही है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो इसके पहले हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस करे हुए हैं ना, बहुत ही डिटेल में, बहुत ही बेहतरीन तरीके से यार करे हुए हैं, तो वो प्ले लिस्ट में है, बट आपको प्ले लिस्ट में नहीं जाने की जरूरत है। सारे के सारे क्वेश्चन आपको, जितने भी लिंक हैं उसके, आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां से आप जा करके जो भी वीडियोस देखना हो देख लीजिएगा। ठीक है, तो आइए अभी इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। पहली चीज तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसको हम लोगों ने एक बार कर लिया है, मतलब इस तरीके के क्वेश्चन को वो करा था हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड में, और ये क्या है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो आओ इसको पढ़ते हैं, फिर यार सॉल्व करेंगे, है ना। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो क्या है कि 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of हिज सन। ठीक है, वाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। तो कह रहा है कि भाई 5 साल के बाद जो थी वो जैकब की एज कितनी थी, 3 टाइम्स ऑफ हिज सन, मतलब उसके जो पुत्र थी उसकी 3 टाइम्स थी। और वही कह रहा है कि 5 years एगो जैकब की एज जो थी वो 7 टाइम्स थी उसकी पुत्र की। और कह रहा है कि वाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। तो प्रेजेंट एज इन दोनों की पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमसे पूछ रहा होगा उसी को एक्स एंड वाई मान लेंगे। तो पूछ क्या रहा है कि भाई वाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, तो प्रेजेंट एज ऑफ जैकब एक्स मान लेंगे, और प्रेजेंट ऑफ जैकब्स क्या है, सन। ठीक है, तो सन को क्या मान लेंगे, वाई, है ना। तो यहां पर आओ मानते हैं भाई कि लेट द एज ऑफ जैकब, ठीक है, जैकब कितना हो जाएगा एक्स, एंड एज ऑफ जैकब्स सन वो क्या हो जाएगा वाई। अब देखो इसके बाद सारे जो आपको आंसर मिलेंगे ना इसी क्वेश्चन से मिलेंगे। क्या कह रहा है कि 5 years है, तो 5 साल बाद, तो 5 साल बाद जो भी इसने कहा होगा उसको छोड़ो, तो 5 साल बाद पहले इनकी कुछ एज हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी x + 5 हो जाएगी। कुछ भी है, मान लो अभी 27 है, तो 27 में अगर 5 साल बाद देखा जाए तो उसमें 5 ऐड करोगे ना, वही चीज़ है यहाँ पर भी। तो x थी, x + 5 हो जाएगी। अब जैसे इनकी x + 5 हुई तो इनकी जो पुत्र था उनका भी, उसका भी कुछ एज हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, जैसे y है तो y में क्या करेंगे हम 5 ऐड कर देंगे, तो ये 5 साल बाद उसकी एज हो जाएगी। और ये कह रहे हैं कि 5 साल बाद वो 3 टाइम्स हो जाएगी मेरी एज जो है उसके एज से। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं इनकी जो पुत्र की एज थी। ठीक है, तो ये अभी क्या हो गया, इक्वल हो गया। अभी इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, देखो यार 3 टाइम्स इनकी एज है किसकी, इनके पुत्र की। तो भाई इनके पुत्र की एज में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो इनकी एज के बराबर होगी। तो यही चीज हमने यहाँ पर करा हुआ है। तो आओ इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब सॉल्व करते हैं। देखो क्या आता है इक्वेशन, x + 5, 3 से y में मल्टीप्लाई करेंगे 3y + 3 5 जा 15। ठीक है, x और y वालों को एक तरफ करते हैं, बिना x y को दूसरी तरफ कर देते हैं। तो यहाँ पर x है और ये देखो 3y है, तो माइनस का 3y हो जाएगा, इधर आएगा। ठीक है, 15 और इस तरफ ये जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। x - 3y हुआ, 15 - 5 कितना हो जाएगा 10। साइन लगेगा प्लस का ही, तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। यही आपका क्या हो गया, इक्वेशन फर्स्ट हो गया, है ना। अब आगे देखो क्या कह रहा है कि 5 साल पहले, यानी कि 5 years एगो, तो 5 years एगो भी इनकी कुछ एज रही होगी, तो उसको भी हम क्या लिखेंगे, x - 5। पहले का मतलब यही तो है कि x - 5 लिखा जाएगा, क्योंकि अभी प्रेजेंट कितनी है इनकी एज माना है हम लोगों ने x, तो 5 साल पहले क्या होगी, x - 5 ही होगी। तो ऐसे इनकी भी होगी, इनके जो पुत्र हैं, तो उसका कितना हो जाएगा y - 5। बट कह रहे हैं कि वो 7 टाइम्स थी उस टाइम, क्या थी 7 टाइम्स।
तो देखो 7 टाइम्स इनकी एज थी, तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा 7 से मल्टीप्लाई करने के लिए, जिससे कि ये इक्वेशन इक्वल हो जाए। ठीक है, तो ये अभी इक्वल हुआ दोनों तरफ। अब क्या करते हैं, इसको भी हम सॉल्व करेंगे, तो x माइनस 5 7y हुआ, मल्टीप्लाई किए, अभी 7 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 होगा, बीच में है माइनस, माइनस ही रहेगा। एक्स वाई वालों को एक तरफ करते हैं, बिना इन दोनों के एक तरफ करते हैं, मतलब जो भी जिसमें कुछ नहीं है ऐसे ही नंबर्स हैं उनको एक दूसरी तरफ कर देते हैं। तो x और इस 7 को इस तरफ करेंगे 7y को, माइनस 7y होगा, और इसको 5 को इस तरफ भेजेंगे तो माइनस 35 तो है ही, और ये हो जाएगा प्लस का 5। x माइनस 7y कितना होगा, अभी इसको देखो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 30, लेकिन 30 किस में आएगा, माइनस में, क्योंकि बड़े नंबर में जो लगा हुआ है वो है माइनस, और बड़े नंबर का ही साइन लिखा जाता है। तो ये हो गया कौन सा इक्वेशन, ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। अब इसमें आपसे कहा सब्स्टिट्यूशन मेथड ही से सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे, इसमें या तो x की पहले वैल्यू निकालेंगे या तो फिर y की, आपकी जो भी इच्छा हो और जिस भी इक्वेशन से हो। ठीक है, तो क्या करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन है, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन से ही x की वैल्यू निकालता हूँ। तो यहाँ पर अगर फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू मैं निकालूंगा तो वो क्या आएगा, x इक्वल में 3y इधर जाएगा, क्योंकि x को अकेले रखना है, ध्यान देना। तो ये हो जाएगा 10 का प्लस 3y, तो ये हो गया x की वैल्यू निकल के आई है। न्यूमेरिकल वैल्यू अभी नहीं है, इसको हम मानेंगे तभी y की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ये ध्यान देना कि इस x की वैल्यू हमको किसी एक इक्वेशन में रखना है, और जिस इक्वेशन से हमने इसकी वैल्यू निकाली है उसमें नहीं रखेंगे, नहीं तो हमको y की वैल्यू नहीं मिलेगी। तो हमको y की वैल्यू ही तो निकालनी है अभी, तो ये ध्यान देना। तो अभी हमने इससे निकाला है, तो इसकी वैल्यू किस में रखेंगे, इक्वेशन सेकेंड में। तो और रखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे भी कि पुटिंग the value of x in equation सेकेंड। ठीक है, तो क्या है भाई, x की जगह पर हम डायरेक्ट उसको रख देते हैं, 10 प्लस 3y माइनस का 7y और इक्वल में माइनस का 30 है ना। तो अब देखो y की वैल्यू निकालनी है, तो y को एक तरफ रखते हैं, बाकी बिना y वाले को दूसरी तरफ कर देते हैं, और साथ में इसको सॉल्व भी करेंगे। देखो 3y है माइनस का 7y है, तो ये सब्सट्रैक्ट होगा, सब्सट्रैक्ट होने के बाद क्या आएगा, 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4 आएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 4y, लेकिन किस में, माइनस में, क्योंकि बड़े नंबर का साइन हमेशा लिखा जाता है, तो बड़ा नंबर यहाँ 7 है, 7 के आगे माइनस है, इसलिए। ठीक है, अभी इस 10 को इधर भेजेंगे तो माइनस 30, और ये हो गया प्लस का 10, माइनस 4y हुआ, माइनस 30 प्लस 10 कितना हो जाएगा भाई, ये सब्सट्रैक्ट होगा तो आएगा 20, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस जो भी बड़ा साइन रहेगा उसका ही लगेगा साइन, तो बड़ा है क्या 30 क्या क्या माइनस है। ठीक है, दोनों तरफ माइनस है, तो माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं। अब y की वैल्यू हमको निकालनी है, तो 4 को भी हमको उस तरफ भेजना ही पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 20/4। अब ये 4 से देखो, 20 से 4 अगर कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा ऊपर 5, तो ये आई y की वैल्यू कितनी 5, क्या आई 5, तो ये y की वैल्यू आ गई 5। अब क्या करेंगे, इस y की वैल्यू हम किसी एक में इक्वेशन में रख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें कोई अब बॉन्डिंग नहीं। तो y की वैल्यू हम चाहे इसमें रखें चाहे इसमें, तो यहाँ पर रख करके देखते हैं। जैसे मेरी इच्छा है कि भाई मैं इसमें रखूँगा, तो यहाँ लिखना भी पड़ेगा क्या कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। आपकी इच्छा है तो सेकंड में भी रख सकते हैं, दोनों में वैल्यू वही आएगी। तो जैसे यहां पर क्या है x माइनस 3, अब y की जगह पर हम 5 रखेंगे, y नहीं रखेंगे। ठीक है, तो चाहे ब्रैकेट में लिख दो चाहे मल्टीप्लाई करके लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आया 5 और इक्वल में कितना है 10 है, 10 कर देते हैं। ठीक है, तो x 5 3 जा 15 हो जाएगा, 10 हो गया। x की वैल्यू कितनी आएगी, अभी आप 15 को उधर भेजेंगे तो 10 प्लस 15 आएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई 25। y की वैल्यू आई है 5 और x की वैल्यू आई है 25। देखो हमने क्या माना था कि भाई लेट द एज ऑफ जैकब x, और x की जगह पर क्या आया है 25, तो यहाँ हम 25 लिख देते हैं, यानी कि जो जैकब की प्रेजेंट एज थी वो 25 थी, और y की जगह पर हमने क्या माना था जैकब के सन की एज, तो वहाँ पर कितना आया है 5। ठीक है, तो इसकी प्रेजेंट एज कितनी है 5 है ना।
तो देखो यही चीज़ इसमें कह रहा था। अब क्या करना है आपको, अब ये अगर हमारा आंसर सही है कि नहीं सही है इसको चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इन इक्वेशन में इन दोनों की वैल्यू रखोगे ना तो आएगा 10, इसमें रखोगे तो आएगा -30। आप चेक कर लीजिएगा खुद से ही, ठीक है। तो ये था भाई आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट जो कि हम लोगों ने कर लिया है। सारे क्वेश्चन को हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा है ना। आपको क्या करना है, इन सारे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है यार। ये ध्यान देना, जितना भी मैंने पढ़ा दिया उसकी प्रैक्टिस आप लोग करते रहिएगा। एनसीईआरटी बहुत है, अगर आप एनसीईआरटी यार प्रैक्टिस कर लिया है ना तो कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। हाँ ये समझ लेना कि 95 नंबर्स तक, मार्क्स तक आप ला सकते हैं अगर एनसीईआरटी सिर्फ पढ़े हैं। तो यार आज की क्लास को यहीं पर हम एंड करते हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। तो फिर मिलेंगे यार नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।